Good morning, student. Welcome to our online classes. And today we will start our new chapter, chapter number 9, and chapter name is Sources of Water. So let's start. In class 4, you have studied about the uses of water. If there is no supply of water in our homes for 3-4 days, then it troubles us a lot. We cannot live without water. Water is very important for our life. तो आप फोर्थ क्लास में अपने वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, किन वर्क में हम वाटर को यूज करते हैं, वो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपनी क्लास फोर्थ में. एंड वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ये हम देख चुके हैं. जब हमारे घरों होम्स में अगर 3-4 डेज के लिए वाटर नहीं आता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना, मुश्किल आ जाती हैं. तो हम वाटर के बिना रह नहीं सकते. वी कांट लिव विदाउट वाटर एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ. Now think and answer the following. Which type of water should we use for drinking purpose? Drinking purpose के लिए हम किस तरह का water use करते हैं? So we should use uh, sweet and pure drinking water. Okay, we should use sweet and fresh वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. स्वीट यानी पीने में हमें मीठा या अच्छा लगना चाहिए, एंड वो फ्रेश एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. We must have seen tap, tanks, hand pumps, tube wells, etc. Have you ever thought from where does the water come in them? आप सभी ने टैप देखे होंगे, नल, टैंक्स, हैंड पंप्स हैं, ट्यूबवेल्स, ये सब देखा है, पर आपने कभी सोचा है कि इनमें वाटर कहाँ से आता है? Previously, people used to bring water from well, step well, pond, river, lake, etc. पहले के समय में लोग पानी कहाँ से लेके आते थे? वाटर वेल्स में से, कुओं में से, स्टेप वेल मीन्स बावड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में, तालाब में से, नदियों में से और झीलों में से वो वाटर लेके आते थे. Nowadays in the cities there are taps in every household. But आजकल शहरों में हर घर में क्या है? टैप लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं. In villages also tanks of water work department are constructed and taps are available near them. और villages में भी वाटर टैंक्स बने हुए हैं, ठीक है, एंड उनमें जो हाउसेज हैं वहाँ उनमें भी और उन टैंक्स पे भी टैप्स या नल लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ से आप इजीली पानी ले सकते हैं. हैंडपम्प्स आर ऑल्सो देयर इन सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पर हैंडपम्प भी लगे हुए हैं. ओके, सी इन द पिक्चर, ये देखिए यहाँ पर आपको वाटर रिसोर्सेज का पिक दिखाया गया है. ये आपका वेल है, कुआं जिसमें से वाटर निकाला जा रहा है, एंड ये हैंडपम्प है, ठीक है, इससे भी आप वाटर ले सकते हैं. Now explore and give the answer of the following. Which sources of water are there near your village? आपके विलेज में, आपके आसपास कौन सा वाटर रिसोर्सेज है जो आपके नियर है? So tap, tanks, hand pump, tube well, step well, ponds, river, lakes, etc. are the sources of water of our villages. हमारे villages में ये सब तरह के जो water resources हैं वो अवेलेबल हैं. ओके, जिसमें आप पॉन्ड्स हैं, वेल हैं, स्टेप वेल्स हैं, हैंड पंप्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है, इन सभी से आप वाटर ले सकते हैं. If there is any pond, lake or dam near your village or city, then collect the following information about it. और आपके गांव या जो शहर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी पॉन्ड, लेक या डैम है आपके आसपास, तो आप वहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ये आपको खुद करना है. इससे अगर आपके आसपास है इस तरह का वाटर रिसोर्सेज, तो उस सोर्स का नेम क्या है, हाउ ओल्ड इज इट, ये कितना ओल्ड है, हु बिल्ड इट, इसे किसने बनाया, ठीक है, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू इट, इसमें से वाटर कहाँ से आता है, वट आर द यूजेस ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम इट, इससे जो वाटर ऑब्टेन किया जाता है, गेट किया जाता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, एंड विच फेस्टिवल और फेयर्स आर ऑर्गेनाइज नियर इट, और इसके आसपास कौन सा फेयर या फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है. ओके, now next is in Rajasthan, the kings, rulers and the public realized the importance of water and together developed the enriched system for the conservation of water.
in which more than one pond are connected to each other through the canals. Okay, राजस्थान में क्या हुआ है, जो यहाँ के किंग थे, राजा महाराजा थे, एंड जो पब्लिक थी यहाँ की, उन्होंने पीपल थे जो यहाँ के, उन्होंने वाटर की इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया, बिकॉज राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पर पानी बहुत ही, जो रेनफॉल है, बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है, या फिर नहीं होती है। तो जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल नहीं था राजस्थान में, इसलिए यहाँ के जो किंग थे एंड यहाँ के जो पीपल थे, उन्होंने वाटर की इम्पोर्टेंस को समझा कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उन्होंने मिलकर आपस में एक एनरिच्ड सिस्टम, मतलब बहुत ही अच्छा एक सिस्टम डेवलप किया वाटर को कंजर्व करने का, वाटर को स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का सिस्टम, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो पोन्ड्स थे, ठीक है, उनको आपस में कैनाल्स के थ्रू क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि अगर एक पॉन्ड वाटर से फिल हो जाता है तो उसका पानी कैनाल के थ्रू दूसरे पॉन्ड में जा सकता है। When the ponds are filled with rainwater one by one, then after that the water overflow out from that area. In the same way, the rainwater is conserved in the household also. तो उन्होंने क्या किया, जब बारिश में वो जो पॉन्ड्स थे वो फिल्ड हो जाते थे रेन वाटर से वन बाय वन, देन आफ्टर दैट वाटर ओवरफ्लो आउट फ्रॉम दैट एरिया। तो जो वाटर था उसका, जो भी उसके आसपास का एरिया था पॉन्ड के, वहां पर उसका ओवरफ्लो हो जाता था, ठीक है। इसी तरह जो रेन वाटर है उसे हाउस होल्ड में भी क्या किया जाता था, कंजर्व या स्टोर किया जाता था, ठीक है। उन्होंने इस तरह का, ये देखिए, इस तरह बारिश अगर आ रही है तो इन्होंने क्या किया है, घर की ये जो छत है या रूफ है, इस पे इस तरह से यहाँ पर ये पाइप्स अटैच कर दी हैं, ताकि जो भी बारिश का पानी, यहाँ पे रेनफॉल आता है अगर बारिश का पानी, तो वो यहाँ जाएगा, देन इन पाइप्स के थ्रू होते हुए आप उसको इस तरह के टैंक में स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। So ये है रेन वाटर कंजर्वेशन। Now explore and write the answer of the following question. First one is, what will be the effect if the drain canals that come in the way of the flow of rainwater are blocked? उस क्या इफेक्ट होगा अगर रेन वाटर के वे में आने वाली, जो रेन वाटर फ्लो होकर कैनाल्स के थ्रू और स्टोर हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, कोई रुकावट आ जाती है, तो क्या होगा। देन इट मेक द सिचुएशन ऑफ फ्लड, ठीक है, ये बाढ़ की कंडीशन है जो वो हो सकती है, ठीक है, क्रिएट हो सकती है, इफ द ड्रेन कैनाल दैट कम इन द वे ऑफ द फ्लो ऑफ रेन वाटर आर ब्लॉक, ठीक है, रेन वाटर के रास्ते में आने वाले जितने भी कैनाल्स हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। Is there any big pond or dam in your nearby area? क्या आपके एरिया में आसपास कोई बड़ा पॉन्ड या डैम है? So yes, there are big ponds and dams in our area. अगर अवेलेबल है तो आप इसका आंसर yes में देंगे, अदरवाइज इसका आंसर आप no में देंगे। How many ponds and canals are connected to it? और अगर है वहां पर कोई डैम या पॉन्ड तो उससे कितने पॉन्ड्स या कैनाल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। लाइक अगर 2 पॉन्ड्स कनेक्टेड हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 2 ponds and canals are connected to it. Clear? Next is, in which month of the year the ponds have more water? In which month of the year the ponds have more water? So in monsoon season the ponds have more water. Monsoon season में जो ponds हैं उनमें ज्यादा पानी होता है, ठीक है, because monsoon season क्या है, rainfall season है, बारिश का season है, ठीक है। Next is the water of different pond used for different purposes? क्या different pond का जो water है वो different purpose के लिए use किया जाता है? So most of the water of the ponds are used for drinking and irrigation purpose. ज़्यादातर जो ponds हैं उनका जो पानी है वो drinking के लिए, पीने के लिए, और irrigation purpose means the supply of water to land or crop. फसलों को या land को पानी देने के लिए उसका हम use करते हैं, तो उसे हम irrigation कहते हैं। These days, the water from ponds and lake is filtered and supplied to household through the pipelines. और आजकल क्या होता है, ये जो भी ponds and lakes हैं उनके water को filter किया जाता है, अच्छे से clean किया जाता है, and देन उसे पाइपलाइंस के थ्रू घरों में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। हमारे घरों में भी पाइपलाइंस के थ्रू पानी आता है ना, तो वो उन पॉन्ड्स या लेक का ही वाटर होता है, बट उसे फिल्टर किया जाता है पहले, देन उसे सप्लाई किया जाता है।
You must have seen many methods of purification of drinking water. आपने भी ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के, शुद्ध करने के बहुत सारे मेथड्स देखे होंगे. फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लॉथ. किसके थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं उस पानी को, एक क्लॉथ या कपड़े के थ्रू. सेकेंड मेथड इज बॉइलिंग. आप उस वाटर को बॉइल भी कर सकते हैं. वाटर इज ऑल्सो फिल्टर्ड थ्रू मशीन्स दीज डेज. और आजकल ये देखिए, ये एक मशीन है, इसके थ्रू भी आप वाटर को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं. इफ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ अगेंस्ट मैनी डिजीजेस. और अगर हम प्योर एंड ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं तो हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं. किसके अगेंस्ट, मैनी डिजीजेस के अगेंस्ट. बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं. ये देखिए प्यूरिफिकेशन मेथड यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट है बॉइलिंग मेथड, वाटर को बॉइल करके आप प्योर कर सकते हैं. सेकंड वन इज केमिकल के थ्रू, आप उसमें केमिकल या क्लोरीन डालकर भी उस वाटर को क्लीन कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज आरओ मेथड. ठीक है, ये एक मशीन होती है जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, फिल्टर हो जाता है. Now explore and answer these. Why is the water from ponds or lake filtered? जो pond या lake का water है उसे filter करने की क्यों requirement है, ठीक है, क्यों filter किया जाता है? So the water of lakes and ponds are very much polluted due to some reason. So the water from lakes and ponds are filtered. कुछ reasons की वजह से जो lakes या pond है उनका water क्या होता है, polluted होता है. ठीक है, इसलिए हमें उस water को filter करने की requirement है. अदरवाइज हमें डिजीजेस हो सकती हैं अगर उस वाटर में जर्म्स होंगे तो. What are the reason for the pollution of water of lakes and ponds? Lakes या ponds के water के polluted होने का क्या reason हो सकता है? तो बहुत सारे different reason हो सकते हैं. Like washing of clothes. अगर people जो उस village के people हैं वो वहाँ पर अपने clothes wash करते हैं. बाथिंग ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. पीपल वहाँ पर बाथिंग कर रहे हैं या एनिमल्स को वहाँ पर ले जा रहे हैं बाथिंग के लिए. थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन वाटर आर द मेन रीजन फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स. These are some reasons. Washing of clothes, bathing of humans and animals, throwing of garbage in water are the main reason for pollution of water in lakes and pond. थर्ड वन इज हाउ इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम. आपके घर पे वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है? सो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन होम, फिल्ट्रेशन बाय कॉटन क्लोथ्स और बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड यूजिंग आरओ मशीन. इन सभी वेज में से किसी भी एक वेज से हम वाटर को फिल्टर कर सकते हैं. बाय कॉटन क्लोथ, बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर और यूजिंग आरओ मशीन्स. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक वाटर सोर्सेज. आर्टिस्टिक मीन्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कलात्मक या क्रिएटिव. ठीक है, उस पर बहुत सारी डिजाइनिंग या आर्ट किया होता है इस तरह के वाटर रिसोर्सेज पे. सो सिंस लॉन्ग टाइम इन राजस्थान द वेल एंड स्टेप वेल्स. स्टेप वेल किसे कहते हैं, बावड़ी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, सो वेल्स एंड स्टेप वेल्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन. राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज एंड इरिगेशन के मीन्स क्रॉप को वाटर सप्लाई किसके थ्रू किया जाता है, वेल्स के थ्रू एंड स्टेप वेल्स के थ्रू. Especially the step well in which attractive stairs are made on all the side to reach the water. स्टेप वेल क्या होती है, बावड़ी जिसे हम कहते हैं, ये स्क्वायर शेप में होती है. ठीक है, और इसके चारों तरफ का जो साइड्स रहता है उसमें जो वाटर का लेवल है वो नीचे होता है, तो आपको स्टेयर्स या सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी तक पहुंचना होता है. ठीक है, तो वो जो स्टेयर्स हैं या सीढ़ियां हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव में होती हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक होती हैं. ठीक है, उन्हें ऐसा क्रिएटिव डिजाइनिंग बनाई जाती है उसमें. ठीक है, the step well are the source of water and along with this they fulfill the social and religious needs of the people and represent the ancient architecture. तो जो step well है वो water का source तो है ही, उसके साथ साथ वो जितने भी सामाजिक एंड जो धार्मिक लोगों की नीड है, ठीक है, उन पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आप पिक्चर्स बना सकते हैं आर्ट के थ्रू. ठीक है, उन स्टेयर्स पर या जो भी स्टोन लगे होते हैं वहाँ पे, तो आप लोगों ने भी स्टोन आर्ट देखा होगा. ठीक है, जिसमें जो पत्थर या स्टोन लगे होते हैं उन पर डिफरेंट डिफरेंट आर्ट किया होता है. ठीक है, तो इस तरह का सोशल एंड जो रिलीजियस नीड है वो भी फुलफिल हो जाती हैं. एंड वो आपकी एंशिएंट आर्किटेक्चर मीन्स जो पुराने जमाने की पास्ट टाइम की जो आपकी आर्ट थी, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने की, बिल्डिंग को डिजाइन करने की, उसे भी रिप्रेजेंट करती है इस तरह की जो आर्किटेक्चर होती है. The name of some of the very old step well are Prachabavadi of Ramdevra,
Khini Bawdi of Jalore, Chand Bawdi of Abhaneri, and the step well of Oshia, Bhinmal, Bundi, Khetri, Amer, नीमराना एक्सेट्रा। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं राजस्थान के जहाँ की जो जहाँ की जो स्टेपल्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं। ओके, I'm repeating again the name. The name of some very old step well are the Parcha Babri of Ramdevra, Khini Babri of Jalore, Chand Babri of Abhaneri, and the step well of Oshia, Bhinmal, Bundi, Khetri, Amer, Neemrana, etc. Okay, इन places की जो step well हैं, बावड़ीज हैं, वो बहुत ही famous हैं. Many of them are getting deteriorated day by day due to the lack of maintenance। जो इनमें से बहुत सारी ऐसी स्टेप वेल्स हैं जो क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, बिकॉज उन्हें क्या नहीं किया जा रहा है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है, मीन्स उनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं की जा रही है। ठीक है, टेक केयर नहीं होगी किसी भी चीज़ की, कोई भी अगर बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है, तो अगर आप उसका प्रॉपर टेक केयर नहीं करते हैं तो वो क्या होने लगती है, डिके होने लगती है, क्या होने लगता है, खराब होने लगती है। ठीक है, डिक्लाइन होने लगती है, तो उसका, या फिर जैसे आप डैमेज भी कह सकते हैं। तो मेंटेनेंस की कमी से जो ये बावड़ीज हैं ये क्या हो रही हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दिस, हमें इन बावड़ी के कंजर्वेशन मीन्स इनको प्रोटेक्ट करने के, प्रिजर्व करने के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए हमें। The water of the Parchabha Bavdi of Ramdevra is considered very much sacred. Therefore, the pilgrims who visit this place take water along with them. और जो रामदेवरा की ये जो प्रचा बावड़ी है, ये बहुत ही, इसे धार्मिक बावड़ी में, सैक्रेड में, धर्म से रिलेटेड करके इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी पिलग्रिमेज में रामदेवरा क्या है, एक रामदेव जी जो आपके जो गॉड है उनका प्लेस है। ठीक है, तो वहां पर लोग आते हैं जब उनके दर्शन के लिए, तो वो एक जो भी पिलग्रिम्स हैं, मीन्स जो तीर्थ यात्री हैं, ठीक है, वो जब यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं तो इस बावड़ी का जो पानी है वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। ओके, the Medthani Bawdi of Junjunu is a very ancient, beautiful and an artistic step well। और झुंझुनू भी एक राजस्थान के का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जो मैथानी बावड़ी है वो भी बहुत ही एंशियंट मीन्स पुरानी है, ओल्ड टाइम की है, ब्यूटीफुल है एंड आर्टिस्टिक स्टेप वेल मीन्स वहाँ पर भी बहुत ही क्रिएटिव वर्क किया गया है। ठीक है, इन इट्स डेप्थ इज 150 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है इस बावड़ी की, जो गहराई है, कितनी है, 150 मीटर। मैनी Fiefs means झरोखास एंड कॉरिडोर्स आर देयर इन द स्टेप वेल। झरोखा किसे कहते हैं, जिसे हम विंडो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के झरोखास एंड कॉरिडोर्स मीन्स आपका, जिसे हम आजकल क्या कहते हैं, लॉबी कहते हैं। ठीक है, एक आसपास रूम्स बने और उनके बीच का जो रास्ता होता है वे, उसे हम कॉरिडोर कहते हैं, है ना। आपने स्कूल में भी अपने देखा होगा, आपके क्लासरूम्स हैं दोनों तरफ, लेफ्ट राइट में, एंड मिडिल का बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, कॉरिडोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस स्टेपवेल में बहुत सारे झरोखास मीन्स विंडो एंड जो कॉरिडोर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। Now observe and discuss the following points. Why are the stairs constructed in the step well? Step well ये means ये जो बावड़ियां हैं इनमें जो stairs हैं वो क्यों बनाई जाती हैं? So stairs are made on all the side in the step well to reach the water, पानी तक पहुंचने के लिए, बिकॉज इसमें जो वाटर है वो बहुत ही डेप्थ पे होता है, गहराई पे होता है। ठीक है, तो इसलिए नीचे आपको पानी तक पहुंचना है तो उन स्टेयर से नीचे उतर के आप उस वाटर तक पहुंच सकते हैं। सो टू रीच द वाटर द स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेप वेल्स। Explore and write about any step well in your nearby area, who constructed it and what is the level and quality of water in the step well। तो अगर आपके आसपास कोई नियर बाय ऐसा स्टेप वेल है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, किसने इसे कंस्ट्रक्ट किया एंड वहाँ का जो वाटर का लेवल है, मीन्स कितना गहरा है पानी, एंड उस स्टेप वेल के वाटर की क्वालिटी क्या है। ठीक है, सो अगर हम चांद बावड़ी की बात करते हैं तो देयर इज ए चांदनी बावड़ी
step well in our nearby area. The king constructed this बावड़ी long ago. बहुत पहले एक king ने इसे construct करवाया था. And the water level of the बावड़ी has decreased due to the improper maintenance. अगर हम step well या बावड़ी का proper maintenance नहीं करते हैं तो जिनका water level है वो continuously decrease होता जाता है. And the water of the step well is also polluted. वो polluted भी हो जाता है. Now the बावड़ी is अगेन बीइंग मेंटेन और अब उस बावड़ी को क्या किया जा रहा है मेंटेन किया जा रहा है. तो इस तरह आपके भी आसपास अगर कोई स्टेप वेल है तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. The water of the step well must not pollute. What effort should we make in this regards? Water का जो बावड़ीज हैं उनका जो water है वो polluted नहीं हो इसके लिए हमें इसके regarding हमें क्या efforts करने चाहिए क्या प्रयास करने चाहिए. तो we should not dirty the water of the step well and it should be cleaned from time to time. तो हमें उस जो step well है उसके water को dirty नहीं करना चाहिए. मीन्स वहाँ पर जो वॉश करते हैं क्लोथ वॉश करते हैं वो नहीं करने चाहिए. ठीक है. एंड जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की बातिंग है उसे भी रोकना चाहिए. तो अगर हम उस वाटर को डर्टी नहीं करेंगे तो वहाँ वो वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा. एंड उस पॉल्यूटेड अगर वाटर हो भी गया है थोड़ा पॉल्यूटेड तो हमें टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना चाहिए. ठीक है. तो इस तरह के एफर्ट्स हम कर सकते हैं इन स्टेप वेल को के वाटर को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट